हेलो एवरीवन। तो यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम प्रॉब्लम नंबर 1.8 को सोल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे इस क्वेश्चंस में क्या पूछा है। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें इस क्वेश्चंस में क्या करना है, इस क्वेश्चंस में हमें मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। तो हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहली बात तो यह है कि मोलैलिटी होती क्या है। तो देखिए, आप इस तरह से याद रखिए कि सोल्यूट्स के मोल्स की वह नंबर, मैंने क्या कहा, सोल्यूट के मोल्स की वह नंबर कि जो 1000 ग्राम या 1 kg ग्राम सोलवेंट में डिसोल्व हो तो उसे सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं। कैसे याद रखा? ऐसे याद रखो कि भाई सोल्यूट्स के नंबर ऑफ मोल्स जो 1 kg या 1000 ग्राम सोलवेंट में डिसोल्व होते हैं तो वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहलाती है। क्लियर? अब मोलैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसका फॉर्मूला देखना होगा। देखिए, फॉर्मूला ये है कि मोलैलिटी का कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। हमें क्या करना होगा कि हमें सोल्यूट के मोल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हमें मास ऑफ सोलवेंट चाहिए। क्या चाहिए? मास ऑफ सोलवेंट। तो अब इस पूरे क्वेश्चंस में हमें दो बातें ढूंढनी है। पहली बात ढूंढनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमें सोल्यूट के मोल्स नंबर को निकालना है। और फिर हमें मास ऑफ सोलवेंट, क्या हमें मास ऑफ सोलवेंट अब ग्राम में निकाल लो। अब ग्राम में निकालोगे तो यहां पर इंटू 1000 कर दोगे, और अगर किलोग्राम में निकालोगे तो हमें यहां 1000 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें मोलैलिटी को अगर फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, तो हमें इन दो वैल्यूज को क्या करना होगा? निकालना होगा, जानना होगा। और जब भी हम मोलैलिटी को निकाल पाएंगे तो क्या समझ में आया? कि ये समझ में आया कि हमें इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर इन दोनों बातों को हासिल करना है, जब भी हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, हमें क्वेश्चंस में दे रखा है कि मोलैलिटी कितनी है? 3m है, और इस m के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि भाई 3m या 3 मोल पर लीटर का मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सोल्यूट के 3 मोल। अब सोल्यूट कौन है हमारा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के 3 मोल सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिसोल्व है। 3m का मतलब NaCl जो हमारा सोल्यूट है उसके 3 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है? डिसोल्व है, घुले हुए हैं। तो मैंने यहां लिख भी दिया है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ आपका? 1 लीटर हुआ। और देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, और NaCl कौन है आपका? यहां पर सोल्यूट है, तो कितने मोल्स होंगे उसके? 3 मोल्स होंगे। क्लियर? 3 मोल्स होंगे। अच्छा, अब देखिए, हम आगे चलते हैं। हमें NaCl का जो हमारा सोल्यूट है, हम उसका मोलर मास निकालते हैं। क्लियर? मोलर मास कैसे निकालेंगे? जो हमारा एटॉमिक मास होगा उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा मोलर मास या मोलिक्यूलर मास निकल आएगा। अब देखिए, इसमें Na है। Na का कितना होता है एटॉमिक मास? 23 होता है। और Cl है, उसका कितना होता है? 35.5। और जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 58.5। क्लियर? देखिए, फॉर्मूला जो आपका दे रखा है मोलैलिटी निकालने का, इसको याद रखिए। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और हमें मास ऑफ सोलवेंट चाहिए। ये दो चीजें हमें चाहिए। तो हम इन दोनों चीजों को किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, क्या क्या स्टेप हमें लेने होंगे, वो हमें याद रखना है। तो देखिए, हमें पता चल गया हमारा NaCl कौन है? सोल्यूट है। और हमें ही इसे क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए।
तो देखिए अब हमने इसका मोलर मास भी निकाल लिया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि मोल्स ऑफ NaCl या नंबर ऑफ, यहां लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इक्वल टू मास ऑफ NaCl अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl। देखिए जो NaCl के मोल्स हैं वो कितने दे रखे हैं, 3, हमने 3 लिख दिया। मास ऑफ NaCl हमें पता नहीं है, निकालना है, और मोलर मास अभी हमने निकाला, कितना आया 58.5। अब देखिए मास ऑफ NaCl मैंने यहां लिख लिया, तो ये जो होगा इसकी मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 58.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 175.5 ग्राम। ये क्या हो गया, मास ऑफ NaCl। ये NaCl का मास आ गया। तो देखिए अब हमें यहां पर NaCl के मोल्स भी पता है, हमें NaCl जो हमारा सोल्यूट है उसका मोलर मास भी पता है, और हमें NaCl का क्या मास भी पता है। तो हमें यहां पर लगभग NaCl की सभी जानकारी जो इस सवाल के लिए हमें जरूरत है वो पता है। अब हम अगला स्टेप लेते हैं। देखिए आपके क्वेश्चंस में डेंसिटी का भी जिक्र किया गया है। एक बार क्वेश्चंस पर ध्यान करें तो हमें क्या पता चलता है, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। देखिए हमें डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि 1 ml किसी भी कोई सब्सटेंस है उसका अगर हम 1 ml ले रहे हैं, तो उस 1 ml का जो वेट होगा, जो उसका मास होगा, जो उसका वजन होगा, वो 1.25 ग्राम होगा। 1 ml में मैंने माना भाई इस पर यह हमारा कोई सब्सटेंस है और इसकी जो डेंसिटी है वो 1.25 ग्राम पर ml है। तो इसकी अगर हम 1 ml लेते हैं अमाउंट, तो इसके 1 ml अमाउंट में 1.25 ग्राम होंगे। क्लियर, इसका ये मतलब होता है। तो देखिए अब हमें यहां से क्या मिल सकता है, हम यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें डेंसिटी दे रखी है तो हम यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये फॉर्मूला आप जानते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बोलो, सब जानते हैं, चाहो तो लिख लो शॉर्ट में, D इक्वल टू M अपॉन V, ये भी लिख सकते हो। क्लियर। अब देखिए डेंसिटी आपको पता है कितनी है, 1.25 इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, और वॉल्यूम कितना आ गया आपका 1000। आप कहोगे सर कि 1000 वॉल्यूम कहां से आ गया, भाई इसकी वैल्यू 1000 कहां से आ गई। तो बेटे ये क्या लिख रहा है, 1 लीटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर भाई, हाँ आपको क्या दे रखा है, ग्राम पर ml, तो हम यहां क्या लेंगे, इसको वैल्यू ग्राम में लेंगे ना। जब हमें ग्राम पर ml दे रखा है ग्राम में लेंगे, तो जो हमारा ये है ना 1 लीटर, वो लगभग किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। बात समझ में आई, ये आपको दे रखा था, ये मैंने कहां से लिखा है आपको पता चल गया। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख रखा है 1 लीटर, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूं, 1000 लिख सकता हूं। आगे चले, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सब बातें, आगे चलते हैं। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन में यहां लिया है और ये इसके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 1.25 इंटू 1000 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इनकी आपस में गुणा करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, जो भी कह लो, तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1250 ग्राम। क्लियर। तो ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मास ऑफ NaCl मतलब मास ऑफ सोल्यूट पता चल गया आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सोलवेंट चाहिए। अरे ये तो पता ये तो हमें पता चल ही चुका है, हमें मास ऑफ सोलवेंट चाहिए। आपके पास सोल्यूट भी है, आपके पास सॉल्यूशन का भी मास आ गया, आपके पास सोल्यूट का भी मास आ गया, आपके पास सॉल्यूशन का भी मास आ गया, तो अब सोलवेंट का मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो बस, तो हम क्या करें, हम ये करें कि मास ऑफ सोलवेंट को लिखें
इक्वल टू जो हमारे सॉल्यूशन का मास है और जो हमारे सोल्यूट का मास है आपस में कर दें लेस, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये जो मास आएगा वो किसका मास होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो आपको अब देखिए सब बातें पता चल गई, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, और अब क्या करना है, अब हमें जितनी वैल्यूज इसमें चाहिए इस फॉर्मूले में रख देनी है और हमारी मोलैलिटी यहां से निकल जाएगी। चलिए फिर आगे देखिए, मोलैलिटी इक्वल टू 3 कहां से आ गया सर? अरे भाई 3 क्या है, ये मोल्स हैं किसके, NaCl के इनटू 1000, क्लियर, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, बताइए क्लियर। जब आप यहां पर कैलकुलेशन करोगे, इनको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2.79 m, क्योंकि हम मोलैलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को, और जबकि मोलैरिटी को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्लियर, तो या इसके स्थान पर चाहो तो क्या लिख सकते हो, मोल पर केजी, क्या लिख सकते हो, मोल पर केजी। देखो मैं बता चुका हूं, आप अगर ग्राम में करोगे यहां पर तो इंटू 1000 करोगे यहां पर, और अगर आप किलोग्राम में ही रहने देते हैं, जो आपकी वैल्यू आई है ग्राम में आई है, इसे यहां पर किलोग्राम में कर लो। तो जब इसे आप किलोग्राम में कर लोगे तो फिर आपको यहां 1000 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इस सवाल में और बातें भी जान लो आप, जैसे मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर, और मोलैलिटी का जो यूनिट है वो क्या है, मोल्स पर केजी। अगर मैं आपसे कहूं कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट हो सकता है, मतलब किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, मोलैरिटी पर या मोलैलिटी पर, किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा और किस पर नहीं पड़ेगा। देखिए मोलैलिटी जो होती है वो मास डिपेंडेंट होती है, मोलैलिटी मास डिपेंडेंट होती है, तो इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मोलैलिटी जो होती है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है, इसीलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, तो इसलिए टेम्परेचर का इफेक्ट मोलैलिटी पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मोलैरिटी पर जरूर पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो देखो दोनों के यूनिट भी याद रखिए, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई मोलैरिटी का या मोलैलिटी का यूनिट क्या है। क्लियर, और ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे जब भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और अपना अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए।